ज़िंदगी में मौके मिलते नहीं बल्कि उसे बनाने पड़ते हैं और ज़िंदगी की रेस में कभी रुकना नहीं चाहिए। कुछ इसी प्रकार लाइव लेसन में भरी हुई कार्स मूवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से डीएक्टिव था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। आगे से आपको वीडियोज़ में कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चैनल में नए हो तो आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर मूवी को आसान भाषा में कंप्लीट डिस्कशन करता हूँ और उनमें छुपी फिलोसफीज़ के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक रेसिंग से जिसका नाम पिस्टन कप होता है। यहाँ पर सभी कार्स रेस कर रहे होते हैं, लेकिन 3 कार्स के बीच बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। वो होते हैं किंग, जो कि बहुत बार पिस्टन कप जीत चुका है और ये बार उसका आखिरी सीज़न है। दूसरा होता है चिक हिग्स, जो कि हमेशा रनर अप आया करता है और इस बार वो किसी भी हालत में जीतना चाहता है। और तीसरा होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट लाइटनिंग मैक्वीन, जो कि एक रुकी होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और सभी को लगता भी है कि इस सीज़न वो ही जीतेगा। मैक्वीन को शुरू में थोड़ा घमंडी दिखाया गया है, जिसको अपने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है और वो रस्टी यानी जंग लगे हुए पुराने कार्स को छोटी नज़र में देखता है। वैसे मैक्वीन की टायर फटने के कारण पिस्टन कप उन तीनों के बीच टाई हो जाता है और टाई ब्रेकर रेस के लिए भी अनाउंस हो जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में होने वाला है। तभी मैक्वीन और मैक, जो कि एक ट्रक होता है, वो मिलकर निकलते हैं कैलिफोर्निया की ओर। मैक बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो रेस्ट करना चाहता है, लेकिन मैक्वीन उसे रेस्ट करने के लिए नहीं देता और उसे रात भर चलने को कहता है। उसी बीच एक सीन में हमें दिखाया गया है जब ट्रक में मैक्वीन को उसका मैनेजर उसके दोस्तों को बुलाने के लिए बोलता है, तभी मैक्वीन कुछ बोल नहीं पाता। एक्चुअल में इतना पॉपुलर होने के बाद भी उसके कोई भी फ्रेंड यानी दोस्त नहीं होते हैं। तभी कुछ आवारा कार्स के वजह से मैक चलते चलते ही सो जाता है और एक्सीडेंटली मैक्वीन ट्रक से बाहर आ जाता है। जब तक मैक्वीन जगता है तब तक मैक वहाँ से चला गया होता है और उसे ढूंढते ढूंढते इधर उधर स्पीड से घूमने लगता है। एक रेसिंग कार होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रेडिएटर स्प्रिंग नाम की एक जगह पर रोड क्रॉस कर देता है और वहाँ पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। और सुबह उसका मुलाकात होता है मेटर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी और रस्टी कार होता है और बाद में उसे वहाँ का कोर्ट में ले लिया जाता है जहाँ पर डक जज होता है। एक्चुअल में रेडिएटर स्प्रिंग एक पुरानी जगह होती है जहाँ पर कोई नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। ऊपर से मैक्वीन उनका रोड ख़राब कर दिया, इसलिए जो लोग आने भी वाले थे वो अब नहीं आएंगे। कोर्ट में तो पहले डक उसे छोड़ देता है, लेकिन बाद में सैली आती है, जो कि मूवी में मैक्वीन का लव इंटरेस्ट दिखाया गया है। वो और सब उसको सज़ा की तौर पर उसे वो रोड रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, जो कि कम से कम 5 दिन का काम होता है और टाई ब्रेकर राउंड के लिए भी कम ही दिन बाकी हैं, लेकिन वो मैक्वीन को नहीं छोड़ते हैं। उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि 2 कार्स कैसे रास्ता भटक के वहाँ पर चले आते हैं और रेडिएटर स्प्रिंग में खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बहुत दिन बाद उनको कस्टमर मिलने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ रास्ता भटक के आ गए थे, इसलिए वो वहाँ पर नहीं रहते और ये देखकर सब में मायूसी छा जाती है। मैक्वीन उसके अगले दिन तक कैसे भी करके काम ख़त्म तो कर देता है, लेकिन वो रास्ता पहले से भी और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैक्वीन बोलता है कि वो एक रेसिंग कार है और वो इसे फिर से नहीं करेगा। डक एक पुरानी कार होने के बावजूद भी उसे एक रेसिंग के लिए चुनौती देता है। मैक्वीन खुश तो हो जाता है, लेकिन रेसिंग के बीच जब वो टर्न लेने की कोशिश करता है वो टर्न नहीं ले पाता। धूल की वजह से वो गिर जाता है और डक को ये बात पता थी, इसलिए वो रेस जीत जाता है। उसके अगले दिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रोड बनाता है, सब उस पर खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, उसे वो रोड कंप्लीट करना था। और दूसरी ओर चिक हिक वहाँ डायनेको का मेंबर बन चुका होता है। उसी दौरान मैक्वीन और मेटर के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती दिखाई गई है। वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और उनके बीच दोस्ती गहरी होती जाती है। लेकिन एक दिन जब वो डक के रेस्ट्रिक्शन एरिया में चला जाता है, वहाँ पर वो पिस्टन कप देखकर हैरान हो जाता है। एक्चुअल में डक हडसन हॉर्नेट होता है, जो कि एक लेजेंडरी रेसर था और वो 3 बार पिस्टन कप जीत चुका था। ये देखकर जब मैक्वीन उसे पूछता है, तब डक उसे उस जगह से निकालकर बोलता है कि वो एक सिर्फ मामूली कप है। ये बात जब मैक्वीन बाकी कार्स को बताता है
वहाँ पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ वो उसे बीमार भी बताते हैं। तभी सैली उसे एक ड्राइव में ले जाती है और वहाँ पर उसे वो रेडिएटर स्प्रिंग के हिस्ट्री के बारे में बताती है कि कैसे ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आया जाया करते थे। लेकिन जब से वो फ्लाईओवर बना है, इस रास्ते को मैप से भी हटा दिया गया है। कुछ समय बचाने के लिए वो बहुत सी शानदार चीज़ें मिस करते हैं। बाद में जब वो डक को रेस करते हुए देखता है, वो उनसे पूछता है कि वो रेसिंग क्यों छोड़े। एक्चुअल में कोई भी रेसर अपनी मर्जी से ही रेसिंग छोड़ते हैं, लेकिन डक के केस में उनको रेसिंग छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनका एक एक्सीडेंट होने के बाद उनको कभी दूसरा मौका ही नहीं दिया गया। एक्चुअल में ये सीन बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है, जो कि हमारे दिल को छू लेती है। उसके अगले दिन जब सब देखते हैं, तब मैक्वीन अपना काम ख़त्म कर चुका होता है और अब सब खुशी मना ही रहे होते हैं कि शाम में सारी मीडिया और मैक्वीन को लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि डक हडसन उनको कॉल किया था कि वो मैक्वीन को आके वहाँ से ले जाए। मैक्वीन रेस के लिए बाहर से तो तैयार था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है। फिर भी वो जब रेस के लिए जाता है, तब उसके सामने उसके दोस्त नज़र आ जाते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो देखता है पीठ की तरफ, तो वहाँ पर असली में उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर डक मैक्वीन को मेंटोर करता है। वहाँ बैठी ऑडियंस द ग्रेट हडसन हॉर्नेट को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और साथ ही साथ खुश भी हो जाते हैं। मैक्वीन का ये पहला सीजन था और वो जीतने से पहला रुकी बनता जो कि पिस्टन कप जीतता, और वो जीत के करार पर खड़ा भी होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि किंग, जिसका वो आखिरी रेस था, चिक उसे धक्का देकर उड़ा देता है और किंग टूट जाता है। ये सीन मैक्वीन को बिल्कुल हडसन हॉर्नेट की याद दिलाती है और वो रेसिंग पीट से 1 इंच दूर में रुक जाता है और रेसिंग कंप्लीट नहीं करता और चिक वहाँ पर रेस कंप्लीट कर देता है। तभी मैक्वीन पीछे आता है और वो किंग को पुश करके रेसिंग पीट कंप्लीट कराता है और किंग को बोलता है कि ये उसका आखिरी रेस है, इसलिए उसे ये रेस ज़रूर ख़त्म करना चाहिए। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। डक को भी अपने शिष्य पर नाज होता है। मूवी के एंडिंग में हमें रेडिएटर स्प्रिंग को वापस रंग में आते हुए दिखाया गया है और मैक्वीन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी बहुत ही पुरानी है और मुझे पता है कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख लिए हो तो आपने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। कार्स 2 और कार्स 3 के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में बताओ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके उस पुराने मूवी के यादें ताज़ा कर दिया होगा और मैं बहुत ही जल्द एक और रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।